बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। आपको ध्यान होगा कल मैंने सुरती पर बात की थी। जो जिसका भी चिंतन करेगा पक्का उसका तद्रूप हो जाएगा। जैसे वायु में एक गुण है, गंध को अपने संग समेट के ले आती है, उसके अत्यंत सूक्ष्म अणुओं को उठा के लाती है। आप देखते हैं पड़ोस में कोई आदमी कोई व्यंजन बनाया, उसकी महक आपके घर तक आती है। महक आने का क्या कारण था? उदाहरण के लिए बासमती चावल मशहूर हैं आरएसपुरा के, उसको धान का कटोरा बोलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, ऐसे ही आरएसपुरा को। वो बासमती चावल अगर आदमी घर में बनाता है तो कम से कम 50-60 गज दूर तक उसकी महक पहुंचती है। महक पहुंचने का एक कारण है, क्योंकि जब चावल पका तो उसके अति सूक्ष्म अणु बिखरे, पर वो अणु नजर नहीं आते। उसे हवा अपने में समेट कर लाई, आपकी नासिका तक पहुंचाया। इस तरह कंसंट्रेशन से वो पावर उठाया जाता है। कन्यार सोई सत्य जिन शब्द की पारक करी, सुरत नरत समेट जिन नाम ने अक्षर धरी। इस तरह गुरु जब वो तत्व देता है, इसलिए गुरु सुरती सुरधेन समाना। वो कहां से लाता है? परमात्म ऐसा एलिमेंट है। लाली मेरे लाल की, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं चला तो मैं भी हो गया लाल। वाह, वो चीज सूरत उठाती है। इवन ये एक सिद्धांत है, आप जिसका भी ध्यान करेंगे उसका गुण और रूप आप में आ जाएगा। जब परमात्मा को आदमी नहीं देखा तो वो कैसे उसका ध्यान करे? इसलिए सब धर्मशास्त्रों ने, संतों ने गुरु के ध्यान का महात्म बोला। गुरु के ध्यान का महात्म बोला। वो ध्यान करते ही वो कंसंट्रेशन में वो चीजें आपके अंदर पहुंच जाएगी। रामायण में ऐसे ही व्याख्या नहीं दी है। श्री गुरु पदनख गणमण ज्योति समृत दिव्य दृष्टि होती। साहब ने ऐसा नहीं बोल दिया। गुरु के सुमरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। ध्यान मूलम गुरु रूपम, तो कंसंट्रेशन में पावर आता है। बाकी आपकी सुरती में क्या क्या आता है? जैसे बाहर का पदार्थ होगा वही खुशबू, वही बदबू वाला होगा तो नासिका उसी का अनुभव करेगी। अगर गंदगी पड़ी है तो नाक उस गंदगी का आभास कराएगा। आप जिसका भी ध्यान करेंगे उसका गुण और रूप आपके पास आ जाएगा। इसलिए गुरु परमात्मा का तद्रूप कहा गया, क्योंकि उसका ध्यान उसमें जुड़ा है। जैसे अपना ध्यान आप उसमें जोड़ेंगे वो चीजें आप में आती जाएगी। गुरु सुरती सुरधेन समाना, यही बात तो धर्मदास जी भी कह रहे हैं।
कि गुरुदेव मुझे रहन गहन बताओ। अब रहन गहन आप समझना, गुरु और शिष्य की रहनी जैसी, सो समझाए कहो पुन तैसी। जैसे सीप स्वांति करने का। अब हम देखते हैं और सुनते भी हैं, जो सीपी हैं हमेशा वो स्वांति की बूंद की आकांक्षा करती है। वाह, वो बाकी समुद्र में रहती है, उसका खारा पानी नहीं लेती है, उसका कंप्लीट अट्रैक्शन स्वांति की बूंद पर होता है। और दूसरा आप देखें, पपीहरा, चातक, वो स्वांति की बूंद की आकांक्षा करता है क्योंकि वही शुद्ध जल है, इसलिए जमीन पर गिरने से पहले उस जल को रास्ते में पी लेता है। जैसे स्वांति की बूंद पृथ्वी से थोड़ा ऊपर ही होती है, 200-250 मीटर, वहीं से उसमें दूषण शुरू होता है, क्योंकि वो धूल के अत्यंत सूक्ष्म कण उड़ते हैं, हवा के कारण उड़ते हैं, इसलिए वो ऐसी जगह बैठता है, वो ऐसी जगह चुनता है जहां धूल नहीं। उनका विजन इतना ताकतवर होता है कि क्या बताऊं, गिद्ध 80 योजन तक देखती है। 80 योजन, 1 योजन में 4 कोस 8 मील है। 8 माइल इज इक्वल टू 12 किलोमीटर, यानी 900 कुछ किलोमीटर तक गिद्ध देख सकती है। इसलिए अक्सर आप देखते हैं बहुत हाइट पर गिद्ध जाती है, वहां वो रखी करती है कहां पर कोई पशु मरा है, बाद में अपने कुड़मे को बताती है और सबको गाइड करके वहां ले जाती है। क्या गजब का उसका विजन है। यही बात तो रामानंद सागर ने भी रामायण सीरियल में फिल्माई थी, लेकिन एक चीज कितनी गलत की थी उसने। गिदराज से पूछा था कि सीता इस समय कहां है, देखकर बताओ। कहा उसके पास दिव्य दृष्टि है। देखिए, दिव्य दृष्टि ऐसी नहीं है, उसकी आंखों में एक ऐसा सिस्टम है, बहुत दूर तक देखता है। अब वो पेड़ के नीचे बैठ करके यूं करके बता रहा है कि अशोक वाटिका में सीता जी है। तभी तो फिर हनुमान जी वहां गए थे ना। दरअसल वो वहां बैठकर पेड़ के नीचे नहीं बता सकता है। गिदराज बहुत हाइट पर जाता है। मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। आजकल कई देश जासूसी सैटेलाइट का प्रयोग कर रहे हैं। भारत के पास भी ये ताकत है। 1 by 1 मीटर में जो कुछ हो रहा है किसी भी जगह पर, वो कंसंट्रेट होकर के उसकी सभी चीजों को देख सकते हैं। आपने देखा होगा इस सैटेलाइट का हम लोगों ने भी यूज किया था बलवान घाटी में, कि चाइना कैसे कैसे आ रहा था, कहां कहां बंकर थे, आपने टीवी में भी देखा था। तो गिद्ध बहुत ऊपर जाकर के देखता है, न कि पेड़ के नीचे बैठ करके। ये अप्रासंगिक है, उनको इसका पता नहीं था। इसी प्रकार पपीहरे की भी नजर इतनी तेज है कि वो वायु के अत्यंत सूक्ष्म अणुओं को, जो मिट्टी वायुमंडल में घूम रही है, हर जगह तो है, वो पानी की बूंद उसमें गिरते ही वो मिट्टी को धारण करती है।
इसलिए वो अशुद्ध जल मानता है। ऊपर जाकर के वो ऐसे जगह पहुंचता है जहां पर मिट्टी का अस्तित्व नहीं है, वहीं से जल डायरेक्ट वो ग्रहण करता है। इसी प्रकार अगर आपकी सुरती है, यानी सीधी सी बात है, चाहे पानी कितना भी प्यूरिफाइड करें, पर स्वांति की जो बूंद वहां से गिरी, उस जैसी निर्मल बूंद हो ही नहीं सकती है। इसी तरह साहब कह रहे हैं, जैसे सीप जैसे चात्रिक बुंद पुकारा, सोई लगन सतगुर अधिकारा, वैसा ही लगन ध्यान हो गुरु का। भौरा जैसे बांस को भर लो भाई, योजन एक तहां उड़ जाई। योजन एक यानी 12 किलोमीटर। भौरे में, मधुमक्खी में एक ताकत है, उनकी नासिका में 12 किलोमीटर कहीं दूर अगर कोई बगिया या फूल खिला है, उसको पता चलता है। 12 किलोमीटर दूर आप सबकी नासिका की इतनी क्षमता नहीं है, उसकी क्षमता है। जैसे चंद चकोर हुलासा, ऐसे सत्य पुरुष की आशा। यानी यहां भाव क्या साहब दर्शा रहे, जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। यानी आपकी आत्मा किसी भी चीज को रिसीव कर सकती है। यही प्रमाण मैंने कहा रामायण में भी मिलता है। वाल्मीकि ऋषि ने लव और कुश को कहा था कि फॉर्मल तरीके से अगर मैं तुम्हें पूरी विद्याएं दूंगा, इसमें लंबा समय लगेगा, तुम एकाग्र हो जाओ, मैं थ्रो कंसंट्रेशन अपने अंदर की जो चीज है तुम में ट्रांसमिट कर दूंगा। देखिए एक आइडियोलॉजी है। एक डॉक्टर में डॉक्टर है, पर डॉक्टर भौतिक तरीके से अपने अंदर का डॉक्टर निकालने में 5 साल लगाता है। इसलिए डॉक्टरों को, बच्चों को जो डॉक्टरी पढ़ा रहे वो खुद डॉक्टर होते हैं। जो बच्चों को इंजीनियरिंग की तालीम देते हैं वो खुद इंजीनियर होते हैं। वो उनके अंदर है, पर बाहर निकालने के लिए एक भौतिक फार्मूला है, वो काफी लेंथी है। ठीक वैसा ही मैं 1994 से टीवी पर हूं। फर्स्ट मेरा प्रोग्राम आस्था पर 1994 से चला है। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो मेरे कहने का यहाँ यह अभिप्राय है, एक सिस्टम है, जो गुरु बसे बनारसी, दीजिए सूरत पठाए, शब्दरी अस्वार है, पल आवे पल जाए। तो उस समय मैं रिकॉर्ड कैसे अपनी सीडियां बनाता था। मेरा एक सत्संगी लड़का सीडी बनाता था मेरी, तो जितनी डिमांड थी नहीं बना पाता था। उनके पास सीडी रिकॉर्डर था एक, इधर से वो चलता था, इधर से रिसीव करती, 2 कैसेट डालता था, एक चलती जाती थी, दूसरी रिसीव करती थी। तो वो कहा दिन में 7-8 होती है सिर्फ। आजकल तो आप देखें पेन ड्रॉप में पूरा हार्ड डिस्क में पूरा। मुझे नितिन जो मेरा सत्संग रिकॉर्डिंग करता है, वो एक हार्ड डिस्क दिया मुझे बोला गुरुदेव आज तक जो भी आपने सत्संग किया सब इसमें है, जो आपने भजन गाया वो भी सब इसमें है। इतनी छोटी चिप में 500 गीत होते हैं। आपको आश्चर्य होगा, चावल के दाने जितनी चीज में एक लड़के ने पूरा बाइबल लिखा था। सुनकर आश्चर्य होता है। इस तरह आपके इस मस्तिष्क के अंदर पूरे जीवन की घटनाएं याद है। तो इस प्रकार से एक इंजीनियर अपना इंजीनियर निकालने में कहीं ना कहीं तो इंजीनियर पढ़ा हुआ है ना आप में। आप उस इंजीनियर को वाणी द्वारा बाहर निकाल रहे हैं।
ये सिस्टम लंबा है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वज बताते हैं नमक लेने के लिए 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और पैदल चलते थे। अभी सब संसाधन उपलब्ध है। इस तरह ये सूरत से देख सकी वह देश, ये टेक्नोलॉजी सूरत की साहब ने पूरी दुनिया को दी। वाणी में बड़ा साफ साफ कह रहे हैं जो कुछ है वह सूरत है, कहे कबीर समझाए, बस सूरत संभाले काज है। ये जब एकाग्र हो जाए, तब वो बच्चे एकाग्र हो गए थे। लव कुश वाल्मीकि जी ने उनके अंदर अपनी पूरी विद्या ट्रांसमिट कर दी थी। ये प्रमाण हमें मिलते हैं। इसी प्रकार एक पूर्ण सदगुरु आपके अंदर ईश्वरीय तत्व को प्रकट करता है। गुरु है बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है गुरु सुमरे सो पार। भृंगे में एक टेक्नोलॉजी है, बड़ा जबरदस्त जीव है। कई जीवों में बहुत बड़े गुण है। वो किसी भी कीट को पकड़ता है और वो लार्वे को पकड़ता है, अपनी आवाज से उसको परिवर्तित करता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, भृंग मता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धर्मदासा। इसलिए जैसे शिष्य लिंकअप होता है गुरु से, ऐसे उसके अंदर ईश्वर सत्ता का आवर्तन होना प्रारंभ होता है। आप देख रहे हैं, आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, मोबाइल बड़ा छोटा सा है, आजकल स्मार्टफोन भी है, जिसमें कितने आइटम भरे पड़े हैं। वो आए कहां से? वो सब YouTube से, गूगल से कनेक्टेड है। इसलिए जब ये ध्यान गुरु से कनेक्टेड हो जाता है तो स्वाभाविक इसके अंदर अध्यात्म शक्तियों का संचार होना शुरू होता है। फिर वो चेंज हो जाता है। एक छोटी सी सिम इंजेक्ट करनी होती है और पूरा सिस्टम स्टार्ट होता है। सिम कनेक्टेड है उस एजेंसी के मुख्यालय से। इसी प्रकार से जब शिष्य गुरु से कनेक्ट हो जाता है तो उसको वो पूरी ताकत अंदर से मिलना प्रारंभ हो जाती है। वो शक्तियां आ जाती है, ज्ञान आ जाता है। प्राचीन काल में आदमी हर चीज लिखित रखता था, आजकल इसकी जरूरत ही नहीं है। जो चीज भी आपको चाहिए फौरन वो नेट पर मिल जाती है। इस तरह इस काया के अंदर बड़े सिस्टम है। तभी तो साहब ने कहा ना, या घट भीतर 9 लाख तारे, यही में सूरज चंदा। या घट भीतर पूरा ब्रह्मांड बोल रहे हैं। खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिया, या घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा। यानी पूरी शक्तियां, क्योंकि ये मानव तन ईश्वरीय सत्ता से कनेक्टेड है। बस स्विच ऑन करना है। आखिर गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान कौन सा पोथी पढ़कर ज्ञान थोड़ी देता है। आपके अंदर ज्ञान तत्व को से आपको जोड़ देता है। आपके शरीर में विश्व अमृत रहत एक संगा, मलयागर में रहत भुजंगा। आपकी काया में ये पूरे सिस्टम्स है। इसलिए बस चाहे वो कितना अक्लमंद हो, पढ़ा लिखा हो, न पढ़ा लिखा हो, आप इसका प्रमाण देता हूँ, गोस्वामी जी कहीं नहीं पढ़े, आज उन पर पीएचडी हो रही है। नानक देव जी किसी कॉलेज में नहीं पढ़े थे, आज उन पर पीएचडी हो रही है। इसका मतलब है वो मूल ज्ञान उनमें सृजित हो गया। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहो नहेरी, शिव गोरख सो पचपचारे, इस काया का भेद न पाए। तो साहब कह रहे ये गुरु से सूरत राख रहे जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी। पूरा काम होता जाएगा। एक ऑटोमेसी है। इंसान सिर्फ भोजन खाए, उसे भोजन चबाना है बस। बाकी का काम जठर बड़े बेहतर तरीके से करता है, सिस्टम हो जाता है पूरा।
वो जठर अमाशय से सीधा आंतों में जाता है, छोटी आंतों से बड़ी आंत, वहाँ से प्रोस्टेट उसको लिक्विड अलग कर देती है, ठोस पदार्थ अलग मल की थैली में भेजती है, फिर वो लिक्विड पदार्थ सीधा किडनी के पास पहुँचता है, किडनी उसमें से छानती है, आयरन है, कैल्शियम है, विटामिन्स है, वो भेज देती है आगे लीवर और लंग्स के पास, और बाकी जो वेस्ट है वो यूरिन द्वारा नली में भेज देती है। ये सिस्टम पूरा खुद ब खुद होता है। बस साहब भी यहाँ एक शब्द बड़ा सटीक बोल रहे हैं, सुरत बांध स्थिर करो, सुरत बांध स्थिर करो, गुरमे दे समाए। कहे कबीर धर्मदास से तो अगम पंथ लखाए। बस वो अगम पंथ उसको अनुभव होने लगता है। गुर सुरती सुरधेनु समाना। तो साहब आगे कह रहे, जैसे चंद्र चकोर हुलासा ऐसे संत पुरुष वास। अब नेचुरल क्या चीज होती है, जैसे कोई आदमी किसी चीज में रम जाता है तो वो फिर उस आध्यात्मिक शक्ति में रम जाता है। ज्ञान भूमि के बीच लगत ना भूख और प्यासा, वो भूख प्यास को भी भूल जाता है। इसको कह रहे हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। एक ऐसा आनंद प्राप्त होता है जो आनंद जगत पदार्थों में नहीं मिलता है। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं लहा अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जैसे लोहा चुंबक लग जाई, तैसे ध्यान गुरु लपटाई। वाह, ध्यान मूलम गुरु रूपम ऐसे ही नहीं कह दिया, वो पूरे तत्व एलिमेंट्स आपके अंदर प्रविष्ट होने जाएंगे। जैसे पतंग दीपक को धावे, ऐसे सदगुरु को ध्यान लगाए। जैसे नेह बार और मीना। अब आप देखिए साहब बड़े सहज और सरल शब्दों में बोल रहे हैं। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है और संतों का गुरु नाम। जैसे माया मन रमा, ऐसे नाम रमाए, तारा मंडल भेद कर तब अमरापुर जाए। आपके अंदर जो वृद्धात्मिक शक्तियां हैं आपको सुमरण ध्यान में नहीं जाने देना चाहती है। जब निरंतरता आपकी ध्यान में रहेगी, आपको एक आप में प्रतिस्पर्धा आ जाएगी कि मैं ध्यान एकाग्र करना चाहता हूँ। ये कौन सी ताकत है जो मेरे ध्यान को डिसेंट्रलाइज कर रही है। बस आप फिर देखने जब लगेंगे बहुत सूक्ष्म दृष्टि से, तो आपको मन की तरंगें समझ में आएगी कि मेरे कंसंट्रेशन को ये किस तरह अपनी ओर खींच करके डाइवर्ट कर रही है। ऐसे प्रीत करे जो कोई सत्पुरुष को पावे सैया, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगे। इन शब्दों को लोग जल्दी से नहीं समझ पा रहे हैं ना। तो इस तरह से साधक में जब ये चीजें आ जाती हैं, वो उसको फिर संसार सौंपने लगता है। तभी तो कह रहे हैं ना, जगत की नजर में भगत गया, भगत की नजर में जगत गया। तब उस आनंद को जब अनुभव करता है तो साहब कह रहे हैं, गगन मंडल में गैया ब्याई। वाह, बड़े सुंदर अलंकार में बोल रहे हैं। वहां घृत काट संतन ने लीना, छाछ जगत ये भरमाई। वाह, कह रहे हैं घी तो वहां संतों ने ले लिया, बाकी दुनिया छाछ में लिपटी हुई है। स्मरण के अलावा और भौतिक पदार्थों में जितने भी आप सुख अनुभव कर रहे हैं सब दुख है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आ गए। अब जैसे जैसे ये प्रभु की खोज की तरफ जाता है, सुमरण की तरफ जाता है, जिज्ञासा में जाता है, इसमें विरह उत्पन्न होती है। फिर वो विरह परमात्म तत्व को जाकर सूचना देती है। जैसे बालक करुण होकर के रोता है तो मां को दया आ जाती है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, बिन रोए नहीं पाया साहब का दीदा। वो आपके अंदर जो विरह है, अंतःकरण को
स्वच्छ करती है और परमात्मा को जाकर जगत सचेत करती है। विरह रूप करुणा अधिकारी, लागी ज्वाला निरंतर भारी, जग से नया झूठ कर जाना, मन से सब जग मिथ्या जाना। कबीर मन तो एक है, कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। जब वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाता है, पता है फिर क्या होता है? उसके लिए कोई मित्र शत्रु नहीं होता है। वो जानता है ये सब तरंगे हैं, ये मन की तरंग है, और वो खुद मन की तरंगों को डाइवर्ट कर देता है। पर वो ये सोचता है जो इस तरंगों में डूब रहा है या लड़ाई कर रहा है, विकार कर रहा है, उसके प्रति उसको करुणा आती है, उसके प्रति उसमें दया आती है, वो समझ जाता है। जैसे एक नन्हा बच्चा अज्ञान का काम कर रहा है, तो बड़ा आदमी उस पर कोप नहीं करता है, वो सोचता है इसमें बुद्धि कम है। आप देखते हैं बालक लोग धूल में खेलते हैं, धूल अच्छी नहीं है, पर वो उसमें खेल रहे हैं, वो उसमें आनंद अनुभव कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं। आप नहीं चिल्लाएंगे, आपको पता चल जाता है चिल्लाने से मेरी एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है। इसी प्रकार फिर वो जगत के पदार्थों में अपना ध्यान एक सुमरण करने वाला लगाता ही नहीं है। वो जानता है कि ये सब मन का संकल्प है और मन ही मेरा शत्रु है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत आई। फिर वो मित्र शत्रु एक जानने लगता है, मन का खेल पूरा समझता है कि किस प्रकार से ये हमारी निर्मल आत्मा मन तरंगों में कैसे बह जाती है। मन तरंग में जगत भुलाना, वो अब उसे बोध हो जाता है, उसे ज्ञान हो जाता है और वो सतर्क रहता है। मित्र और शत्रु एक समझता है। सुख और दुख एक कर जाने, इनका भाव मिथ्या कर जाने। यानी एक संकल्प है, ये एक सोच है। सिर्फ इंसान इसी सोच में डूबा रहता है। झूठ वचन नहीं जीव सताए। अब वो जब आत्मनिष्ठ हो जाता है तो झूठ नहीं बोलेगा, किसी भी जीव को नहीं मारेगा। हरेक जीव सुख चाहता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। मेरे टूथब्रश को मैंने रखा था, और उसके ऊपर एक ढक्कन भी था। एक कीड़ा, एक फितंगा उसमें जाकर बैठा। वो क्या कर रहा था? वहां कुछ खा रहा था, जरूर कहीं अत्यंत सूक्ष्म कण उस ब्रुश में रह गए थे। अब जैसे उसने मुझे देखा, छिपने लगा। उस छोटे को ये पता था, जीव को, ये मुझे मारेगा। वाह! इस प्राणी जगत की तरफ जब हम ध्यान देते तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यह आत्मदेव हाथी के शरीर में बैठकर हाथी का वहन करता है, और ये चींटी में रहकर चींटी के शरीर का वहन करता है। और समस्त जीवों में प्रोटेक्टिव और ऑफेंसिव वृत्ति है, और समस्त जीव सुख को समझने की कोशिश करते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। मुझे एक वृत्तांत याद आ गया। मैं लोगों से कहता हूं, आप खूंखार जीवों को नहीं पालना, वो उनकी वृत्ति बन जाती है। एक स्त्री थी, उसने एक अजगर के छोटे बच्चे को पालना शुरू किया। उसे अपने साथ सुलाती थी, उससे बड़ा प्यार करती थी। अजगर का बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होता गया। मैं ये बात मन पर बोल रहा हूं, इस मन से आप सावधान रहना। वो अजगर का बच्चा काफी बड़ा हुआ, सोता भी उसके साथ था। वो स्त्री उसको बड़ा प्यार करती थी, वो भी उसे बहुत प्यार करता था, उसे अच्छी खुराक देता। धीरे धीरे वो काफी बड़ा हुआ, लेकिन
कुछ दिन से उसने कुछ खाना पीना बाकी सब चीजें बंद कर दी। वो स्त्री थोड़ी सी परेशान हुई। जब विशेषज्ञ से बात की, वो जानकार था, बोला कुछ भी नहीं खा रहा है ये, बोला कुछ भी नहीं खा रहा है। बोला सुनो, ये अपने पेट में जगह बना रहा है, अब ये तुम्हें खाएगा। पहले ये अपने पेट में जगह बना रहा है, अब वो तुम्हें खाएगा। स्त्री बहुत रोने लगी। उस विशेषज्ञ ने कहा बिल्कुल सच बोल रहा हूं, अब ये तुम्हें खाएगा। ये उसकी वृत्ति थी। आपने देखा होगा नेट पर भी, एक आदमी मगरमच्छों से बहुत खेलता था, उनको मित्र बनाता था। पिछले कुछ सालों से वो लापता है। मैं कह रहा लापता नहीं, मगरमच्छ खा गया उसको। नीम कीट जस नीम प्यारा, इसलिए खूंखार जीवों को नहीं पालो, वो ये शौक नहीं रखो। वो अपनी वृत्ति नहीं छोड़ते हैं। सांप को चाहे आप दूध भी पिलाएंगे तब भी वो उसको विष बना देगा। इस प्रकार से इस मन को हमेशा सावधान रहना। आपका वैरी मन है, उसको काल क्या करे जो 8 पैर होशियार। इसलिए एक तत्ववेता ये ठीक से जान जाता है ध्यान करते करते कि मेरे कंसंट्रेशन को अगर दुनिया में कोई डिस्टर्ब करने वाला है तो वो मेरा मन है। और मन की संकल्प और क्रियाओं को लाक करने का एक ही जरिया है, सुमरण। जब तक संयम साधना, सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछ लाए। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं डिप्रेशन है, चिंता है। मैं बोला उस तरफ ध्यान नहीं दो, वो तो आप खुद ले रहे हैं। इंसान के हाथ में है सुखी रहना या दुखी रहना। अगर आप निरंतर नेगेटिव सोच रखेंगे और चिंताओं में डूबे रहेंगे तो बस आप चिंताओं के सरोवर में ही गोते खाते रहोगे। यहाँ साहब एक शब्द बड़ा प्यारा बोल रहे हैं, चिंता तो सतनाम की। भाई चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन, वही काल की फांस। इसलिए इसके अलावा जो भी चिंतन है वो सब मन का खेल है। और आदमी इसी में, जैसे छोटा बच्चा अनर्थक और बिना अर्थ की चीज़ों को करता रहता है, कहीं चिल्लाता है, कहीं छोटे खिलौनों को खेलता है, कहीं तोड़ता है, फिर कुछ करता है, अस्थिर बुद्धि है। इस तरह ये मन एक अशांत चीज़ है। आप इसको नॉर्मल करने की कोशिश मत करना, ये कभी भी नहीं होगा। इसको बस में करना, इसको बस में करना, ये नॉर्मल होने वाला नहीं है। 100 मन साबुन से भी अगर कोई चाहे कि मैं कोयले को उज्जर करूं, सफ़ेद बना दूं, नहीं हो सकता है। उसका धातु ही पूरा अंदर बाहर विष से है, काला है। पर कोई कहे कि हमने कोयले को उज्जर किया, सफ़ेद कर दिया, थोड़ी देर मान लेना। लेकिन कोई कहे मन निर्मल हुआ, कभी नहीं मानना। मन निर्मल होने वाली चीज़ नहीं है। इसके धातु ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। ये बहुत जहरीली चीज़ है। इसलिए मन पर जो असवार है, ऐसा बड़ा लाखो है, इसको फ्री मत छोड़ना। इसको फालतू चिंतन नहीं करने दो, फालतू चीज़ों में इसको नहीं रमाओ। मन को पकड़ने का स्थूल साधन है इंद्रियों पर नियंत्रण। पहले इंद्री साधे साध कहा है, उसके बाद मन खुद काबू में आ जाता है। जैसे पहलवान अखाड़े में सबसे पहले अपने प्रतिद्वंदी के हाथ काबू करता है, क्योंकि दाव हाथ से लगता है, और फिर टांगें, क्योंकि दाव फिर टांगों से लगता है, और गर्दन भी। इस तरह मन के ये अंग है, मन की ये वृत्ति है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि। इसलिए ये हमेशा जस हो करवा तस निकले टोटी। जैसे आपने किसी बर्तन में जो चीज़ डाली, जब निकालोगे तो वही तो निकलेगी ना। इसलिए ये तन भी विकारों से भरा हुआ है, मन भी विकारों से भरा है। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। इसलिए सुमरण नहीं भूलना, ये अत्यंत आवश्यक है।
जब तब संयम साधना सब सुमरन के माँ। कबीर जाने संत जन सुमरन संत बच रहा है। समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। साहेब।